इनकम टैक्स विभाग की टीम ने विज्ञापन और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए 12 कंपनियों से 4 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए की अनियमितता सामने आई है। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने भोपाल के इतवारा, कोटरा और सुल्तानाबाद, कोहे फिजा, एयरपोर्ट रोड और शक्ति नगर, हिंदी भवन के पास और अरेरा कॉलोनी में एमपी नेहरू नगर में इलाके में स्थित ठिकानों पर कार्रवाई की गई। भोपाल के एसएस एंटरप्राइजेस की फैक्ट्री में नकली घी बनाने के भंडाफोड़ करते हुए जिला प्रशासन ने मौके से 400 किलो नकली घी, 1800 किलो वनस्पति घी और 40 तेल के केन, एसेंस के बोतल, साथ ही कई ब्रांड के डिब्बे बरामद किए हैं। खाद्य विभाग की टीम ने मौके से नकली घी बनाने के इस्तेमाल ऑटोमेटिक मशीन भी जब्त की है। फैक्ट्री में सोया ऑयल और साथ ही घी के एसेंस को मिलाकर नकली घी बनाया जा रहा था। फैक्ट्री मालिक शंकर बत्रा के खिलाफ मामला भी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। फैक्ट्री के संचालक का प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। निवाड़ी में बोरवेल में फंसे बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 साल के मासूम प्रहलाद 60 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। गड्ढा खोदने का काम पूरा हो चुका है। बस सुरंग के जरिए बच्चे तक पहुंचने की कोशिशें जारी हैं। सीएम शिवराज सिंह ने निवाड़ी में बोरवेल में फंसे 3 साल के मासूम प्रहलाद के सकुशल होने की प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। निवाड़ी के शैतपुरा गांव में बोरवेल में फंसे मासूम प्रहलाद के पिता का आरोप है कि प्रशासन के पास संसाधन की कमी थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू के लिए यहां पर 3 दिन लग गए हैं। प्रहलाद के पिता हरकिशन का कहना है कि उन्हें बेटे की चिंता सता रही है। निवाड़ी जिले में शैतपुरा गांव की तरह बोरवेल की दूसरी घटना न हो, इसके लिए प्रशासन अलर्ट हो चुका है। कलेक्टर ने कहा कि अब बोरवेल के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए अब एक टीम भी गठित की जाएगी जो कि बोरवेल स्थल का निरीक्षण करेगी। इसके बाद अनुमति दी जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में 3 दिन तक चलने वाले कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग कैंप का आज दूसरा दिन है। ट्रेनिंग कैंप में पार्टी की कार्य योजना, नीति और कांग्रेस से सरकार को घेरने की रणनीति पर बातचीत की गई। कल हुई प्रशिक्षण कार्यशाला में रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में प्रशिक्षण देने के दौरान भूपेश सरकार की नाकामियों का जिक्र किया जाएगा। रमन सिंह ने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की भी बात कही। वहीं बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी की कोशिशें बेकार जाने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में 14 सीटों पर सिमट चुकी है, इसीलिए अब बड़बोली बात कर रही है। छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होने से इस साल धान की बम्पर फसल हुई है। किसानों को उम्मीद थी कि हर साल की तरह ही इस साल भी 1 नवंबर से एमएसपी पर धान खरीदी की शुरू हो जाएगी, लेकिन सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी का फैसला किया है। ऐसे में किसान मायूस हैं। उनके पास धान की फसल रखने की व्यवस्था नहीं है। खुले में रखे धान को चूहे खा रहे हैं और धान खरीदी के लिए अधिकृत सोसाइटी के नोडल ऑफिसर का कहना है कि 1 दिसंबर से किसानों की धान खरीदी की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की समीक्षा हुई। इसमें सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण और उसके रोकथाम के उपायों की जानकारी दी। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उपयुक्त व्यवहार अपनाने की भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 52 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के चलते प्रदेश में कोरोना महामारी से मरने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2412 हो गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1758 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,97,991 हो गई है। वहीं अब तक 1,72,513 मरीज ठीक होकर वापस लौटे हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में अगर बात की जाए तो 778 कोरोना मरीज संक्रमित मिले हैं और कुल आंकड़ा 1,75,603 तक हुआ है। दमोह में उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। कांग्रेस विधायक राहुल ललोथी के इस्तीफे देकर बीजेपी में आने से खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना है। जयंत मलैया के पिता के निधन पर सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के सामने ही नारेबाजी करते हुए जयंत मलैया को टिकट देने की मांग की। दमोह में पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पिता के निधन पर सीएम शिवराज ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कुछ दिन पहले ही जयंत मलैया के पिता विजय कुमार मलैया का निधन हो गया था। सीएम शिवराज शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए जयंत मलैया के घर में पहुंचे थे। सीएम शिवराज ने कहा कि बाबूजी निष्ठावान नेता थे और उनके जाने से बड़ी क्षति हुई है। आपको बता दें स्वर्गीय विजय कुमार मलैया बाबूजी के नाम से जाने जाते थे। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। लंबे समय तक बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रहे।
ईवीएम की निगरानी को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जनता ने गद्दारों के खिलाफ वोट किया है, ऐसे में बीजेपी के लोग स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहीं पर बीजेपी सांसद विवेक नारायण ने शेजवलकर ने कहा कि पलटवार करते हुए कहा कि हार के डर से कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का बहाना बना रही है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम को दोष नहीं देती, लेकिन जब हारती है तो हार का ठीकरा किसी न किसी के माथे फोड़ती है। जौरा से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय की पुनर्मतदान याचिका की अर्जेंट सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले की 9 नवंबर को ही सुनवाई की जाएगी। ऐसे में अब नई याचिका दायर की जाएगी, जिसमें 7 नवंबर के बाद पुनर्मतदान नहीं हो पाने का हवाला दिया जाएगा और ये भी मांग की जाएगी कि याचिका की सुनवाई पूरी होने तक परिणाम घोषित न किए जाएं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अटल भूजल योजना की समीक्षा की है। बैठक में यूपी के साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना को चल रहे विवाद को सुलझाने की सहमति नहीं बन सकी। राज्य सरकार ने यूपी को 700 MCM से ज्यादा पानी देने का इनकार कर दिया है। बैठक में सिंचाई की रिपोर्ट भी सीएम शिवराज सिंह के सामने रखी गई है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में एमपी में इस साल 2 लाख हेक्टेयर ज्यादा से क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी। 1 लाख हेक्टेयर से में पाइपलाइन के जरिए किसानों को पानी उपलब्ध होगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव फिंगेश्वर राजमहल पहुंचे, जहां पर परिजनों से मिलकर दिवंगत राजा महेंद्र सिंह बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक हुई है। कोरोना के चलते 9 महीने बाद बुलाई गई सामान्य सभा की 30 प्रस्ताव को रखे गए थे। बीजेपी पार्षदों ने कहा कि हिटलर के तरीके से सभा चलाई गई। वॉकआउट के दौरान प्रस्ताव को पास करा दिया गया। वहीं पर महापौर अजाज देवर ने कहा कि हर बात का विरोध करता है विपक्ष। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा की रेंज और टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 4 जनवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो जाएगी और इसके प्रचार प्रसार और उम्मीदवारों का चार्ट 15 दिसंबर तक जारी किया जाएगा। बैतूल में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सांसद सेवा केंद्र की शुरुआत की गई। बीजेपी प्रदेश कोषाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और सांसद डीडी उइके ने फीता काटकर इस केंद्र का शुभारंभ किया। यहां पर समस्याओं को समाधान के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। सांसद खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और इस केंद्र में कोविड कर्मचारी संघ ने पहली समस्या दर्ज कराई थी और जिसमें दिव्यांग जोड़ों की ट्राई स्कूटी और 5,000 रुपए हर महीने देने की मांग की गई। नीमच में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को लेकर कलेक्टर ने सख्त निर्देश दे दिया है। कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने आदेश दिया कि सीएम हेल्पलाइन की पेंडिंग शिकायतों का निराकरण जल्द ही किया जाए। कलेक्टर के इस आदेश से फरियादी खुश हैं। अब उन्हें सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उनकी शिकायतों का जल्द निराकरण होगा। भोपाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को धमकी देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है कि बता दें कि 1 नवंबर को सोशल मीडिया पर धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोपी का नाम जावेद अख्तर है, जो कि झारखंड का मूल निवासी है। भोपाल में एसबीआई के हेड ऑफिस के सिविल ब्रांच के तत्कालीन एजीएम AK जैन के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। 2017-18 के बीच एजीएम ने अपने और अपने परिवार के अकाउंट में अवैध तरीके से करीब 2.5 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किए थे। सीबीआई जांच में तत्कालीन एजीएम के अकाउंट से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। उनके घर में छापेमारी के दौरान करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला, जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। भोपाल में बैंक अधिकारी बनकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने साइबर टीम ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करता था, धोखे से उनके बैंक डिटेल्स लेकर ठगी को अंजाम दिया करता था। जबलपुर के गोहलपुर में 56 सालों से चला आ रहा औलिया मस्जिद का विवाद सुलझ गया है। थाना प्रभारी और सीएसपी की मेहनत रंग लाई है। दोनों ने अपने मामले को सुलझा दिया, जिसे एसपी रहते डीजीपी विवेक जौहरी ने नहीं सुलझा पाए थे। दोनों ने मिलकर हिंदू मुस्लिम समाज के बीच 56 साल से चल रहे जमीन विवाद को खत्म कर दिया। पुलिस प्रशासन ने 70 साल पुराना रिकॉर्ड खंगाला। दोनों पक्षों को एक मंच पर लाकर 5 बैठकें कराई गईं, जिसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में सीमांकन किया गया। दोनों पक्षों की सहमति से जमीन का बंटवारा कर दिया गया। डिंडौरी के मेहंद वानी
थाने में तैनात हेड कांस्टेबल दीपचंद के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने दुष्कर्म की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की है। पीड़िता का आरोप है कि 5 नवंबर की रात हेड कांस्टेबल दीपचंद अपने एक साथी के साथ उसके घर में घुसाया था, दुष्कर्म किया था। उसकी पुलिस अब जांच कर रही है। राजनांदगांव में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। घटना अंबागढ़ चौकी के थाना इलाके की एक गांव की है। जानकारी के मुताबिक खेलते वक्त एक युवक का बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेमेतरा पुलिस ने 2 दिन पहले लूटपाट के बाद गर्भवती महिला की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बालोद का रहने वाला है, जिसके पास से मंगलसूत्र और 3200 रुपए कैश बरामद हुआ है। आरोपी ने 2017 में अपने पड़ोस में रहने वाली महिला की हत्या कर दी थी। इसके बाद साझा ब्लॉक में भी एक दंपति को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले घरों की रेकी करता था, उसके बाद मौका पाकर लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम देता था। शिवपुरी में 17 साल के एक युवक का शव बरामद हुआ है। मामला पिछोर थाना क्षेत्र के छिरवाहा गांव का है, जहां पर युवक का शव कुएं से मिलने से सनसनी फैली। छतरपुर के नौगांव थाना इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि बीमार होने की वजह से 4 महीने पहले महिला के ससुराल वालों उसे मायके छोड़ गए थे। ग्वालियर के गांधीनगर में अटूट प्रेम देखने को मिला है। प्रिय पति के दुनिया से विदा होने के बाद 7 जीने मरने की कसम खाने वाली पत्नी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल कमल किशोर गर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अंतिम दर्शन के दौरान उनकी पत्नी ने शव के फेरे लिए और मत्था टेका, तभी इसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। होशंगाबाद के डोलरिया तहसील में शराब की अवैध बिक्री को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की बाइक में आग लगा दी। दोनों पक्षों की महिलाओं ने जमकर झूमाझपटी हुई है। एसडीओपी सौम्या अग्रवाल ने घटना के वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए डोलरिया पुलिस को मामले की कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। इंदौर के रसोड़िया थाना क्षेत्र में कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे ठगी का कारोबार का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। क्राइम ब्रांच ने 3 युवकों समेत गिरोह के 21 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो कि अमेरिकी नागरिकों को इंटरनेट कॉल के जरिए ठगने का काम करते थे। अमेरिकी विजिलेंस का अधिकारी बनकर लोगों को ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में फंसाने की धमकी देते थे और इस तरह हर महीने करीब 1.5 करोड़ की कमाई होती थी। आरोपी 60% रकम हवाला और 40% रकम गिफ्ट कार्ड्स के जरिए लेते थे। सागर के राहतगढ़ में ट्रैक्टर चालक डूबते बचा है, जहां पर बीना नदी में बने छोटे पुल से एक युवक ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलट गई और नदी में डूबने लगी। हालांकि गनीमत रही कि चालक ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचा ली। जगदलपुर में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद हुआ है। मामला नगर के आड़ावाल इलाके का है, जहां पर बोधघाट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सतना के धनिया गांव में तेंदुए की दस्तक ने लोगों में दहशत का माहौल बना दिया। तेंदुए की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। धनिया के गांव में लोगों में खौफ का माहौल है। मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम फिलहाल तेंदुए की तलाश में जुटी है। सीडीएस जनरल विपिन रावत की चीन और पाकिस्तान को चेतावनी, कहा कि एलएसी पर कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो आज 10 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करेगा। आज दोपहर 3:02 पर होगी सभी उपग्रहों की लॉन्चिंग। बिहार में 30 जन की वोटिंग से पहले आरजेडी नेता अब्दुल्ला बारी सिद्दीकी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है दंगे वाला मुख्यमंत्री। बिहार में विधानसभा चुनाव के 30 चरण के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी की मुहिम चला रही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रेशर कुकर से की है मौजूदा हालात की तुलना। आज भी खत्म हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का सस्पेंस। बाइडेन और ट्रंप दोनों ही कर रहे हैं जीत का दावा। अमेरिका के अटलांटा में रैपर किंग वॉन की गोली मारकर हत्या। अटलांटा के एक नाइट क्लब में हुई वारदात। फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया में भी कट्टरवादियों पर कार्रवाई तेज। वियना में हुई हमले के बाद ऑस्ट्रिया में मस्जिदों पर कार्रवाई का फैसला लिया गया।
स्पाइस जेट को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को नहीं चुकाने होंगे 243 करोड़ रुपए। कोरियाई ऑटो कंपनी हुंडई ने लॉन्च की है नई i20। भारत में इसकी कीमत 6,79,000 से लेकर 11,17,000 रुपए है।